तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसियान ने अपने मिशन को कंप्लीट करने के प्रूफ को देने के लिए रेडी हो गया था। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि मास्टर यांग के पास में आया होता है और इसके बाद वो अपने पास वाले वीडियो को प्ले कर देता है, जो देखकर मास्टर यांग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो अभी हाउसियान उनको बताता है कि ये इलेक्ट्रोलक्स नेक्रोमेंशन का महल है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो अभी वो वीडियो प्ले होना रुक जाती है, जिसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मास्टर यांग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स काफी ज्यादा पावरफुल नेक्रोमेंशन है, जिसकी वजह से वो अपने पावर का यूज करके तुम्हारे वीडियो को उड़ा सकता है। हाउसियान उसको बताता है कि इलेक्ट्रोलक्स ने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना है, जो सुनकर मास्टर यांग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं में कमांडर को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स काफी ज्यादा पावरफुल नेक्रोमेंशन है और वो काफी ज्यादा बुरा है और उसकी पावर भी काफी ज्यादा बुरी है, और अगर तुम उसके पावर को इनहेरिट करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि तुम भी बुरे बन जाओ और दोबारा से हमारे इंसानों के लिए कोई खतरा पैदा हो जाए। और इसके बाद वो हाउसियान को इसको कल्टीवेट करने से मना करते हैं। तो अभी मास्टर यांग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो हाउसियान से कहते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स ने तुमको अपना उत्तराधिकारी चुना है तो तुमको उसके पावर को इनहेरिट करना चाहिए। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा मन काफी ज्यादा साफ है, जिसकी वजह से मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपने पावर का गलत यूज नहीं करोगे। और इसके बाद वो कमांडर से कहते हैं कि कोई भी पावर बुरी नहीं होती है, बल्कि पर्सन बुरा होता है, और अगर कोई अच्छा पर्सन बुरे पावर को इनहेरिट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी चारों तरफ क्योस मचाएगा। और इसके बाद वो हाउसियान को इसको कल्टीवेट करने को बोलते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि तुम इस पावर को इनहेरिट करने के बाद गलत पाथ पर नहीं जाओगे। इस पर हाउसियान उनको टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि मैं कभी भी गलत पाथ पर नहीं जाऊंगा। मास्टर यांग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो हाउसियान से कहते हैं कि मैं तुमको सावधान कर देना चाहता हूँ। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम अपने इस पावर के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है। हाउसियान उनको चिंता करने से मना करता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और इसके बाद वो उन दोनों को ग्रीट करता है और इसके बाद वो वहां से जाने वाला होता है। तो अभी उसको डीमन लॉर्ड की बातें याद आती है और इसके बाद वो मास्टर यांग को बताता है कि मेरे पास में एक और इन्फॉर्मेशन है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो हाउसियान से इसके बारे में पूछते हैं। हाउसियान उनको बताता है कि डीमन किंग बहुत ही जल्दी हमारे जेनान दरे पर अटैक करने वाला है, जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि वो हमारे सपनों का जगह है और डीमन लॉर्ड वहां पर अटैक करने वाला है। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर डीमन लॉर्ड वहां पर अटैक क्यों करना चाहता है। वहीं में हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको जेनान दरे के बारे में पता नहीं होता है कि आखिर उसको सपनों का शहर क्यों कहा जाता है। इस पर मास्टर यांग उसको बताते हैं कि वहाँ पर काफी समय पहले एक बैटल हुआ था। और इसके बाद वो हाउसियान को बताते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मिलते हैं, जिसका यूज करने की वजह से इंसानों की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर डीमन लॉर्ड उन ट्रेजर को लेकर क्या करना चाहता है, क्योंकि वो ट्रेजर उनके काम नहीं आएगी। हाउसियान भी उनके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। मास्टर यांग हाउसियान को यहाँ से जाकर अपने कल्टीवेशन को करने को बोलते हैं, जो सुनकर हाउसियान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने दोस्तों के पास में जा रहा होता है और वो रास्ते में किसी बात के बारे में सोच रहा होता है। और वो कहता है कि अगर डीमन लॉर्ड वहाँ पर उसी चीज को खोजने वाला है तो मुझे उसे ऐसा करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर डीमन लॉर्ड को वो चीज मिल गया तो इसकी वजह से बहुत ही बड़ा क्योस मच सकता है। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के पास में आ चुका होता है, जहाँ पर हमें चेडिंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है। और इसके बाद वो हाउसियान से पूछती है कि क्या तुमको 4 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट मिले हैं। हाउसियान बताता है कि हाँ, मुझे 4 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट मिल चुका है। इसके बाद वो अपने सारे स्पिरिचुअल पॉइंट को अपने सारे साथियों के साथ में बराबर बराबर बांट देता है। वहीं हमें युक्सी को दिखाया जाता है और वो भी इस बात की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो हाउसियान को थैंक्स बोलता है। और इसके बाद वो कहता है कि आपकी वजह से हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि अगर आपको अगली बार हमारी मदद चाहिए तो आप हमसे कह सकते हैं। इस पर हाउसियान कहता है कि ठीक है, मैं आपसे बोल दूंगा। और इसके बाद वो सभी वहाँ पर जश्न मनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हाउसियान वहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर लिनसिन और लिन नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है और वो भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि वो शुरू से ही हमारे साथ में नहीं है। अगले सीन में हमें लिसिन और लिन को दिखाया जाता है जो कि साथ में होते हैं। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि लिसिन पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं अपने मैजिक टेम्पल का एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि मैं इतिहास का एक बहुत ही पावरफुल जादूगर हूँ। और इसके बाद वो लिसिन से कहता
कहता है कि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ और मेरे पीछे काफी ज्यादा लड़कियां मरती है। और इसके बाद वह वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वह कहता है कि पर तुमने मेरे फर्स्ट किस को चुरा लिया है। और इसके बाद वो लिसिन से कहता है कि तुमको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। जहाँ पर हमें लिसिन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो उसके कान को पकड़ लेती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम एक प्ले बॉय हो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेने वाली हूँ। जिसकी वजह से लिन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी लिसिन वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है और इसके बाद वो उसके गले पड़क देती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो। और इसके बाद वो कहता है कि तुमने मेरे फर्स्ट किस को चुरा लिया है। जिस पर लिसिन उसे कहती है कि ये मेरा भी फर्स्ट किस था। जो सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। और इसके बाद वो लिसिन से कहता है कि मैं काफी ज्यादा लड़कियों के साथ में घूमता हूँ पर ये मेरा दिल तुम पर आ चुका है। और इसके बाद वो लिसिन को काफी ज्यादा गौर के साथ में देखने लगता है और इसके बाद वो उसके होठों को देखने लगता है और इसके बाद वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो अभी वहाँ पर उनके सारे टीममेट आ जाते हैं और वो खिड़की से छुपकर इन सभी को देखने लगते हैं। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि लिसिन को किस करने वाला होता है। तो अभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो वहाँ पर पटाखे को फोड़ देती है जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ से हट जाते हैं। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि युक्सी के टीम की होती है और वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाटरमेलन लेकर आई होती है। और इसके बाद वो उन दोनों से कहती है कि चलो हम पार्टी मनाते हैं जिसकी वजह से उन दोनों का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। अगले सीन में हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि कार्ड के पास में आता है जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जिसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। जो देखकर हौसियान अपने पावर का यूज करके कार्ड को शांत कर देता है और इसके बाद वो कार्ड को नीचे उतार लेता है और इसके बाद वो कार्ड से उसके कंडीशन के बारे में पूछता है। कार्ड उसको बताती है कि मैं ठीक हूँ और इसके बाद वो हौसियान से कहती है कि भले ही मेरे तीनों सेंसेस चले गए हैं पर मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। और इसके बाद वो हौसियान को बताती है कि जब से मेरे तीनों सेंसेस चले गए हैं मैं अपने खंजर के पावर को काफी अच्छे तरीके से कल्टीवेट कर पा रही हूँ। और इसके बाद वो हौसियान को बताती है कि मेरे ख्याल से हुई एंसेस्टर के जो किलिंग इंटेंट थे वो उस नाइफ के अंदर रह चुकी है। और इसके बाद वो कहती है कि अगर ये बात सच है तो अगर मैं उसको कल्टीवेट करने की कोशिश करूंगी तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसके बाद वो हौसियान को हाउलिंग गुफा में ले जाने को बोलती है। जो सुनकर हौसियान कार्ड को लेकर हाउलिंग गुफा में आ जाता है और वो दोनों वहाँ पर अभी बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि असल में इलेक्ट्रोलक्स ही होती है और वो हौसियान को लाइट और क्रिएशन के बारे में काफी सारी चीजें बताने लगता है। और इसके बाद वो हौसियान से कहता है कि तुम सभी को लगता है कि तुम सभी काफी ज्यादा पावरफुल हो और लाइट की पावर काफी ज्यादा है पर यह सच नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि रूल एंड रेगुलेशन की पावर काफी ज्यादा है जो कि मैंने प्राप्त कर ली है। और इसके बाद वो हौसियान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी जल्दी से अपने सारे कठिनाइयों को पार कर लो और जल्दी से मेरे पास में आ जाओ। और इसके बाद वो हौसियान को बताता है कि मैं यहाँ के 7th रूम में मौजूद हूँ। और इसके बाद वो हौसियान को बताता है कि जैसे ही तुम यहाँ के 6 रूम को कंप्लीट कर लोगे और जैसे ही तुम 7वें रूम में आओगे तुम वहाँ पर मुझे देख पाओगे। और इसके बाद वो हौसियान को बताता है कि जैसे ही तुम मेरे पास में आओगे मैं तुमको एक ऐसी पावर दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हारे सामने टिक सके। वहीं हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो आगे बढ़ती है और इसके बाद वो हौसियान से कहती है कि लगता है कि तुमको एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर मिला है। जो सुनकर हौसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कार्ड से कहता है कि क्या तुमने भी इस बात को सुना। कार्ड उससे कहती है कि पता नहीं ये काफी ज्यादा अजीब है पर मैंने इस बात को सुना साथ ही साथ मैंने इस चीज को भी देखा। जो सुनकर हौसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि लगता है कि यह इलेक्ट्रोलक्स के पावर की वजह से हो रहा है। अगले सीन में हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने पावर का यूज करता है और वो वहाँ के डेकोरेशन को चेंज कर देता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर काफी सारे फूलों को भी ला लेता है और वहाँ पर एक रोमांटिक माहौल को बना लेता है। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कार्ड को किस कर लेता है और इसके बाद वो कार्ड से कहता है कि कार्ड तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। और इसके बाद वो कार्ड को यहीं पर रहकर कल्टीवेशन करने को बोलता है और इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हमें लिटिल स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक मूर्ति को बना रहा होता है। तभी हौसियान वहाँ पर आ जाता है और वो उसको आवाज देता है जिसकी वजह से वो डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जब वो हौसियान को यहाँ पर देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो उसको ग्रीट करता है। हौसियान उससे फर्स्ट टेस्ट के रूम के बारे में पूछता है। इस पर लिटिल स्केलेटन उसको इसके बारे में बता देता है जिसके बाद हौसियान उसके अंदर चला आता है। तभी वहाँ पर एक आवाज आने लगती है जो कि हौसियान को बताती है कि 30 सेकंड के बाद आपका कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। और 3 सेकंड के बाद वहाँ पर 2 स्केलेटन आ जाते हैं। अब इन स्केलेटन के पावर को देख
देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों लेवल 5 पर होते हैं। हाउसियान आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उन दोनों के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जिनकी पावर काफी ज्यादा होती है और वो हाउसियान को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हाउसियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो दोबारा से आगे बढ़ जाता है और इसके बाद वो उन दोनों के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। पर उन दोनों के कंबाइन अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से हाउसियान को भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है, पर वो हार नहीं मानता और वो उन दोनों को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा होता है। तो अभी वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो पीछे से एक स्केलेटन पर अटैक करने वाला होता है। तो अभी वहाँ पर दूसरा स्केलेटन आ जाता है और वो उसको बचा लेता है, जो देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने बवंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से एक स्केलेटन उसी में फंस जाता है और हाउसियान काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और हाउसियान उस पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। तो अभी हाउसियान काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो उसको मारने वाला होता है, जो देखकर बाहर मौजूद स्केलेटन अपने पावर का यूज करता है और वो उसके पास में एक बैरियर को बना देता है, जिसकी वजह से उसका अटैक उस पर काम नहीं करता, जो देखकर हाउसियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर हाउसियान हार नहीं मानता और वो अपने दूसरे स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है और उस बंदे का उस पर ध्यान नहीं होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है। तो अभी हाउसियान वहाँ पर अपने ड्रैगन वाले टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और वो उसका यूज करके उस स्केलेटन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्केलेटन वहीं पर मारा जाता है। तो अभी उस स्केलेटन के अंदर से एक पिल निकल कर बाहर आता है और वो हाउसियान के पास में आ जाता है। अब इस पिल को देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद हाउसियान उस पिल को छू लेता है, जिसकी वजह से वो पिल उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर काफी ज्यादा कर्स की पावर आने लगती है, जो देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अभी उसको पता चलता है कि उसको यहाँ पर एक टेक्निक मिली है और इस अटैक में आपकी गुस्से की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके अटैक के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और इस अटैक का नाम असुरा स्ट्राइक होता है। इसके बाद हाउसियान आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने नए टेक्निक का यूज करके दूसरे स्केलेटन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्केलेटन एक ही अटैक में मारा जाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।